7.1 एनसीईआरटी के बुक का है मैथ सेकेंड। यहाँ हम लोग प्रति अवकलज हमको निकालना है। प्रति का मतलब आप लोग नीचे वाले क्लास में सीख चुके हैं कि प्रति का मतलब बटाव, जिसको कहा जाए उसको नीचे लिखे। तो अवकलज जिसे आप लोग डिफरेंशियल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, 1/d। प्रति अवकलज का मतलब होता है 1/d, और 1/d जिसे हम प्रति अवकलज कहते हैं, और इसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। और समाकलन का ये सिंबल है। संकेत में समाकलन को इसी तरह से लिखा जाता है। इसको कहेंगे प्रति अवकलज, जिसका अर्थ होता है समाकलन। समाकलन का ये संकेत है। यानी ये जो प्रश्न आपको लिखा हुआ है sin 2x, इसका हमको प्रति अवकलज निकालना है, अर्थात 1/d, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। ये सिंबल। और किस विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो निरीक्षण विधि द्वारा अगर आपको समाकलन अगर निकालना है, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग डिफरेंशियल पढ़ चुके होंगे मैथ फर्स्ट में, ठीक है? तो आप ये पकड़िए कि ये डिफरेंशियल किसका होता है। यदि आप ये पकड़ लेते हैं तो आपसे बन जाएगा, बहुत आसानी होगा। तो ये साइन जो है वो कॉस का डिफरेंशियल होता है, ठीक है? तो हमने कॉस लिख दिया। कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है। तो आप लोग भी यहीं से चालाकी करिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है? तो कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 2x। तो आप कॉस 2x, आपको ये जानकारी है कि कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? साइन होता है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल लगा दीजिए और x के सापेक्ष। अब इसको आगे बढ़िए, जैसे आप लोग डिफरेंशियल करते थे मैथ फर्स्ट बुक में, उस तरह से आगे बढ़िए। ये वाला d, देखिए d डिफरेंशियल जो का त्यों उतार दिए, कॉस भी जो का त्यों उतार दिए, 2x है उसके बाद ये भी जो का त्यों उतार दिए। कॉस के साथ 2x जो है पूरा थीटा के जगह पर है। और नीचे जब आप इसका डिफरेंशियल कर रहे थे मैथ फर्स्ट बुक में, तो आप कॉस के साथ जो यहाँ पर रहे, ठीक, उसको जो का त्यों उतार दीजिए। फिर उसके बाद गुना का चिन्ह देके और इसको आप जो का त्यों उतारते थे। और ये वाला जो dx है, यानी x के सापेक्ष, यहाँ x ये हो गया, d का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। ये सब की जानकारी आपको हमने ऑफ क्लास में मैथ फर्स्ट में सिखा चुका हूँ, ठीक है? अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसको मैं जो का त्यों लिख रहा हूँ, इसको जो का त्यों लिख दिया। अब देखिए कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन। दोनों एक ही फलन में है। कॉस का डिफरेंशियल साइन थीटा की जगह पर 2x गुना dx, dx 1 होता है। x के पावर n वाला डिफरेंशियल पर यह सब आपको मैथ फर्स्ट में सिखा चुके हैं। तो dx dx 1 हो गया, 1 और 2 को गुना करिए 2 हो गया, ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं, सावधानी के साथ देखिएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx यहाँ चलाएगा, बराबर के सामने हम बराबर दे देते हैं, ठीक है? ये जो माइनस है और ये -2 है, ठीक है? तो ये dx तिरछा तिरछी गुना क्या यहाँ, तो यहाँ आपका हो गया sin 2x। अब तिरछा तिरछी गुना किए तो dx तो यहाँ चला आया, और यहाँ है -2 जो यहाँ पर चला आया, और d जो यहाँ पर यहाँ गुणांक है, गुणांक वाला हमेशा जब भी भेजिएगा तो यहाँ पर बटा में आ जाएगा। यहाँ जब भी आएगा तो बटा में आएगा, ऊपर नहीं कुछ है तो 1 हो गया। बचा यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर नहीं कुछ है, ये -2 तो यहाँ चला आया। अगर यहाँ नहीं कुछ है तो 1, तो 1 यहाँ, और ये जो डी गया ये बटा में चला गया। थोड़ी देर पहले हमने बताया था 1/d, 1/d
तो ये प्रति, प्रति का मतलब हुआ प्रति के बाद जो है ये वाला, प्रति का मतलब हो गया कि हम बटा लिख रहे हैं, ठीक है। और प्रति के बाद जो रहेगा यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको बटा के नीचे लिखना है। तो अवकलज आप लोग डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो डी हो गया, डी से डिफरेंशियल अवकलज 1/d। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन, जिसका संकेत ये है। तो अब देखिए माइनस जो है आप नीचे वाले क्लास में सीख चुके हैं कि बटा के नीचे हर और बटा के ऊपर अंश होता है। हर में कभी भी माइनस नहीं, ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये तो चला गया -cos 2x/2 बराबर 1/d को बोला जाता है इंटीग्रल साइन। देखिए 1/d को हम लोग बोलते हैं प्रति अवकलज, 1/d को हम लोग प्रति अवकलज कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है समाकलन। समाकलन का ये संकेत है। बचा ये sin 2x dx, इसी का तो मान आपको निकालना था। ये देखिए sin 2x का समाकलन निकालना था हमको, वो निरीक्षण विधि से, यही तरीका निरीक्षण विधि से निकालने का। कर दीजिए इधर sin 2x dx बराबर -cos 2x/2, जो का त्यों उतार दीजिए। यही आपका, मैंने यहाँ पर जो का त्यों उतार दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा देता हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन आपका है cos 3x देखिए cos 3x का आपको समाकलन निकालना है। cos 3x का कोई आपको बोलेगा प्रति अवकलज निकालना है। कोई भी टीचर या भी के कोई दोस्त फ्रेंड जो सीख चुके हैं, अगर आपको बोले कि बउआ बताओ cos 3x का प्रति अवकलज, तो माथा मत नोचना। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, समाकलन निकालना। तो आप समाकलन इसका निकालिए। तो समाकलन निकालने का मतलब हुआ कि इधर इंटीग्रल का चिन्ह दे दीजिए। समाकलन का अंग्रेजी होता है इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रल का चिन्ह दे दीजिए, यही इंटीग्रल है अंग्रेजी। समाकलन का इंग्लिश होता है इंटीग्रल, तो वही इंटीग्रल इसको हम पढ़ रहे हैं। और किस विधि से निकालना है, निरीक्षण विधि से। तो जब भी निरीक्षण विधि से निकालना हो, कुछ नहीं करिए, क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। तो कॉस लिखा हुआ है, खट से दिमाग दौड़ाइए, अरे कॉस किसका डिफरेंशियल होता है, साइन का, ठीक है। तो चलिए साइन को लेके चलिए। तो यहाँ पर हम लोग साइन ले लिए 3x, और साइन का ही डिफरेंशियल ये होता है, इसलिए इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशियल करिए, आगे बढ़ाइए प्रोसेस। डिफरेंशियल साइन 3x अपॉन, अब साइन के साथ यहाँ 3x है तो यहाँ 3x लिखिए, गुना का चिन्ह दे के फिर यही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, और ये जो dx है वो आप यहाँ पर इसको जो का त्यों लिखते हैं, जो का त्यों। साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, थीटा के जगह पर जो है वो लिख दीजिए, और dx एक होता है डिफरेंशियल 3। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, dx यहाँ चलाएगा, 3 को यहाँ भेज दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 3x, इसको जो का त्यों लिख दीजिए। 3 जो यहाँ पर है उसको यहाँ बटा में चलाएगा ये,
और यहाँ है cos 3x बराबर का चिन्ह है, तीसरा तीसरी गुना होगा, dx यहाँ गुना में चला आएगा। और ये जो d यहाँ पर कोफिशिएंट है जिसकी हिंदी गुणांक होता है, ये d यहाँ बटा के नीचे चल आएगा, ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है। अब इस सब ज्यों का त्यों उतार दीजिए। 1/d को हम लोग कहते हैं प्रति अवकलज। 1/d को हम लोग बोलते हैं प्रति अवकलज, जिसका हिंदी होता है समाकलन, और उसको संकेत में इससे सूचित किया जाता है। तो ये हो गया इंटीग्रल, 1/d की जगह पर इंटीग्रल का चिन्ह लगा दिए। और cos 3x dx, इसी का तो हमको मान निकालना था, और इसका आंसर ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सरिया दीजिए, आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए cos 3x dx बराबर हो गया sin 3x/3। ये आपका आंसर हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या कॉपी पर वीडियो पॉज करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है e के पावर 2x का प्रति अवकलज निकालिए, मतलब समाकलन निकालिए। किस विधि से? निरीक्षण विधि से। तो ऐसा ही विधि इस्तेमाल करेंगे। इसको मिटाता हूँ। चलिए ये देखिए कि किसका डिफरेंशियल होता है। आप लोग जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशियल जो का त्यों होता है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशियल e के पावर 2x, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। इसको प्रोसेस आगे बढ़ाइए। d e के पावर 2x, जब यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, गुना का चिन्ह दे दीजिए, और यहाँ भी 2x/dx। इसको जो करते उतार दीजिए। इसका डिफरेंशियल हो गया e के पावर 2x, dx एक होता है, 1 और 2 को गुना करिए 2। ये तो फॉर्मूला है जो आप मैथ फर्स्ट में सीख चुके हैं। e के पावर x का डिफरेंशियल e के पावर x ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर में तीसरा तीसरी गुना होगा, गुना होता है, यहाँ गुना कर देते हैं, ये गुना में है, इसको भागा में कर देते हैं, ये जो है इसको उतार देते हैं। e के पावर 2x, देखिए ये e के पावर 2x जो करते उतार दिए, और ये जो 2 यहाँ है वो तो यहाँ लिखा गया, बराबर ये dx तीसरा तीसरी गुना करेंगे। इधर क्या है e के पावर 2x dx यहाँ लिख दिए। d जो यहाँ पर गुणांक है इसको इधर भेजिएगा, 1/d हो जाएगा। e के पावर 2x/2 बराबर 1/d को हम लोग कहते हैं प्रति अवकलज, और जिसका अर्थ होता है समाकलन, और समाकलन का ये सिंबल है। इसका सिंबल दे देते हैं, इंटीग्रल का ये सिंबल हो गया e के पावर 2x dx। देखिए इसी का आपको आंसर लाना था, और इसका आंसर यहाँ आ चुका है। चलिए e के पावर 2x dx वो ये आपका e के पावर 2x/2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।